अपने आप में ये गंभीर विषय है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या इस विषय में चर्चा होनी चाहिए? हिंदुत्व की एकता पे हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? क्योंकि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हिंदुत्व की एकता है। तो ये मैं अपने व्यस्ततम समय में से इकट्ठे हुए हैं, तो एक बात होता है कि आप भी चाहते हैं कि इस विषय पे चर्चा हो। कृपया आपकी सहमति चाहता हूँ, क्या आप चाहते हैं इस विषय को और विस्तार दिया जाए? मैं ये कह रहा हूँ, कुछ लोग यहाँ पर भी भेजिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पे मैं हूँ क्या हम ये जानते हैं प्रीत बिहार वाला पेट्रोल पंप है ना, कि इस राष्ट्र में उसके एक सामने समय रास्ता गया है लेफ्ट सदियों में राम राज्य था। बाल मंदिर स्कूल में। हवा नहीं आ रही? राम राज्य था। मैं क्या कह रहा हूँ जी, राम राज्य प्रीत बिहार में क्या आज प्रीत राम बिहार का राज्य पेट्रोल है? बिल्कुल उसके सामने रास्ता गया है। राम राज्य था। लोकेशन मैंने आपको भेज दिया। राम राज्य नहीं है। राम राज्य अरे कोई नहीं, तुम यहाँ जाओ, राम राज्य जैसी प्लीज घर पेट्रोल पे आ जाओ, आगे फोन करो। कुछ चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों की चिंतन की आवश्यकता है। अगर उन चुनौतियों का चिंतन करेंगे, जैसे कहते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगा, पता चल। ये बात कह रहा हूं कि राम राज्य था, राम राज्य नहीं है। अनेकों वर्षों की गुलामी ने हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारी सोच पे गुलामियत अच्छी तरह से बैठा दी है। आज भी घरों में जाओ तो घर में बच्चे को कहते हैं कि अंकल जी आए हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स नाउ, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू द फेच अ पेल ऑफ वाटर, ये सुनाओ। अंग्रेजी बोलने को बड़ी चीज माना जाता है। अपनी संस्कृत, अपना संस्कृत और अपनी सभ्यता, संस्कार, वेद, हमारा जो मूल ग्रंथ है, जहां से हमारा सर्वस्व ज्ञान आता है, 3-4 वेद हैं जिन्हें परमात्मा की वाणी बोला जाता है। आप सभी लोग जानते हैं। मैं कई बार प्रश्न करता हूं तो कई लोग ये, पहले तो बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता चलता कि वेद 4 हैं, और नाम पूछने लग जाओ तो नाम नहीं जानते, और अगर नाम जानते होंगे तो क्रम नहीं जानते। तो आज का टेक अवे, कृपया मेरे साथ इस बात को आज जाएं तो याद रहे कि हम एक जगह गए थे, कम से कम अपने मूल को याद करके आए हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। उसी इतिहास में बन जाने की विषय बन जाएगी। हम सबको कहीं न कहीं अगर हिंदू सम्मेलन की बात करते हैं कि विराट हिंदू सम्मेलन, ये चंद मुट्ठी भर बैठ के हम समाज के प्रबुद्ध लोग विराट हिंदू सम्मेलन की कामना नहीं कर सकते। 90 के दशक में या कश्मीर में जो पंडित भाइयों को भगाया गया, ये सब इतिहास रह गया है। वर्तमान में दिल्ली में रोज देखता हूँ, दिल्ली एनसीआर के 13 अखाड़ों के माध्यम से मुझ पर जो एक दायित्व है, वो दायित्व संघ के माध्यम से, उस दायित्व को बोलते हैं प्रचार मंत्री, और ठेठ भाषा हिंदी में बोले जाते हैं, साधु भाषा में कोतवाल, जिसके हाथ में की छड़ी रहती है छोटी सी, आप सब देख रहे हैं। तो मैं पूरे एनसीआर में घूमता हूँ, समस्याएं पूरे देश की तो देख ही रहे हैं, पर हम अपना घर जब ठीक कर लेंगे तो और राज्य की बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर दिल्ली ठीक हो जाए तो पूरा भारत ठीक हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में पूरे भारत से कोई भी नेता हो, अभिनेता हो, सबका लक्ष्य रहता है कि हम दिल्ली के कुर्सी पर आकर बैठे, चाहे छोटा काउंसलर हो चाहे बड़ा एमपी। दिल्ली की नगरी में बैठे हुए हैं। आप कभी स्कूल के गेट पर खड़ा होकर के देखिए, कभी किसी हॉस्पिटल के गेट पर खड़ा होकर देखिए, किसी जेल के गेट पर जाके खड़ा होइए और वहां देखिए कि आपका सनातन कहाँ मर रहा है। हर उस हॉस्पिटल के गेट पर सनातन रोज मर रहा है। हर उस स्कूल के गेट के सामने जो देश का भविष्य है, जो आदि अनादि काल से सनातन धर्म है, उस सनातन का जो भविष्य है, हमारी वो बहन, वो बेटियां उसके
उसके साथ क्या हो रहा है, उस स्कूल के गेट पर ऐसा फोटो वीडियो के साथ 50 उदाहरण मैं रोज का दे सकता हूँ। हीन भावना है, उनको एक मैसेज है कि हम सभी हिंदू सनातनी एक थे, एक है और आगे भी एक रहेंगे। क्या लगता है आपको, हिंदू एक होगा नहीं? एक कब नहीं हुआ है, हिंदू हमेशा एक था और एक है और एक ही रहेगा। इस सारे जिस विषय पर हम बात कर रहे थे, इससे एक बात तो बहुत बढ़िया निकल कर आती है कि संतों का आशीर्वाद हमारे सर पर होना बड़ा ज़रूरी है। लोग बाग को कुंभ नहाने गए, मैं सोचता हूँ मैं भी गया, मुझे भी अवसर मिला कुंभ नहाने का। संगम आज भी वही है, प्रयागराज आज भी वही है, लेकिन उस संगम के दौरान हमको ऐसे ऐसे संतों के दर्शन करने को मिले जो हमारे लिए देखने बहुत बहुत दुर्लभ थे। हिंदू सम्मेलन हिंदू जागृति के अवसर है। समस्त हिंदू समाज, जागृत हिंदू समाज यहाँ उपस्थित है और जो घर में सोया हुआ है उनको उठाना है। हमको यही जागृत समाज को करना है। जो यहाँ आए हैं वो अपने साथ 10 को जगाएं और यहाँ सीखें और 10 के कान में फूकने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें, यही इसका उद्देश्य। जागरण की बेला है, स्वर्णिम अवसर है। अब भी सोओगे तो कब तक भी जागोगे। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है मेरा दिशा। अच्छा, आप भी यहाँ हिंदू राज सम्मेलन में आए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत आनंद है। पहली बार बताया जा रहा है कि दूसरी? जब जी हमारा प्रोग्राम होता है हरे मेरा नाम सहस्त्रो आहुदास। देखिए, विराट हिंदू सम्मेलन अच्छी बात है, ये शुरू हो रहा है और देखा जाए तो सभी को इस बात पे गौर करना चाहिए कि अगर हिंदू अगर एक हो गया तो इस दुनिया का राजा बन जाएगा। ये जो देश है हमारा, ये फिर गुरु हो जाएगा। विश्व गुरु की उपाधि हिंदू ही दे सकता है, क्योंकि बुद्धि सबसे ज्यादा हिंदू के अंदर होती है। बुद्धि का जो विकास है वो हिंदू ही करता है और हिंदू ही बुद्धि देता है सबको, और हिंदू ही इस तन का खोपड़ा है। ये जो शरीर है हमारा, इसका जो सर है वो हिंदू है। हाँ जी, बाकी जितने भी बिरादरियां हैं सब शरीर में आ जाती हैं। ये सब हमारा जो तन है इसमें सर जो है वो हिंदू है। अगर सर ही अलग हो जाएगा तन से, हिंदू और आपस में एक दूसरे में बट जाएंगे तो फिर ये सर है ना अलग हो जाएगा धड़ से, फिर इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहेगा, जैसे कि इस देश का कोई महत्व नहीं रहेगा अगर हमारा हिंदू समाज एक नहीं हुआ। क्योंकि विविधता में एकता की बात हम लोग करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम की बात हम लोग करते हैं, तो वो हम ही करते हैं, हिंदू लोग ही करते हैं। ठीक है, तो हिंदू है तो ये जगत है, और हिंदू समाज के अंदर ही सब लोग खुशहाल और आनंद में रह सकते हैं। और कोई दूसरा पंथ मजहब ऐसा नहीं है जो सबको आनंद में रख सके। हिंदू सम्मेलन इसलिए यहाँ हो रहा है कि सब अपने अपने स्वार्थ को, अपने अपने आप को भूल करके सब इकट्ठे हों और भारत माता के शरणागत होकर के हिंदुत्व का झंडा। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को मैं एक मिनट। तो आज के इस हिंदू सम्मेलन से मैं समाज को यह संदेश देना चाहता हूँ, मैं सहस्त्रबा उदास, कि आज अगर हिंदू जागृत हो रहा है तो इस पंक्ति को हमें जुड़े रहने देना चाहिए। हम अपने परिवार के हैं, हमेशा रहेंगे और होते रहेंगे, परंतु अगर ये हमारा परिवार जाति पाति और पंथ में अगर बढ़ गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सब एकत्रित होकर के और भारत माता के झंडा के तले सब इकट्ठे होकर के अपने देश को विश्व गुरु बनाएं और इधर उधर ना भटके, सब आनंद के साथ भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को माध्यम बना के और सब एकत्रित होकर के आनंद के साथ हिंदू जब भी बात करे तो सब इकट्ठे हो जाएं। तब इकट्ठे होते हैं तभी जाकर के हम इस सम्मेलन के भागीदार होते हैं। आयोजन में है आज, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि एक ऐसा संगठन जिसका पॉलिटिकल राजनीतिक कोई वो नहीं है, समाज के लोग, एक समाज के लोग मिलके ही एक कार्यक्रम को कर रहे हैं। ये हिंदुत्व की पहली पहचान है। जिसका कार्यक्रम खुद समाज कर रहा हो, यह कार्यक्रम की पहचान बनी है। और इसके अंदर आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर हिंदुत्व को जागृत करने का विषय, जिस प्रकार की अभी यहाँ चर्चा हुई है कि हिंदू की गली में अगर कोई भी परेशानी है तो हिंदू सब एक होंगे, नहीं तो बांग्लादेश की तरह, पाकिस्तान की तरह, अफगानिस्तान की तरह हिंदू
ढूंढने से भारत में भी नहीं मिलेगा। इसकी सबसे बड़ा उद्देश्य मुझे लगा, इस बात की पहचान आए हुए हजारों आदमी ने इस बात को अच्छे से समझा है और इसके लिए बाल मंदिर स्कूल की प्रबंधन कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, राधा माधव समिति जिन्होंने आयोजन किया है। जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? जनता को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आपको अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आने वाली समय की विभूति हो जानी चाहिए। आज जो कार्यक्रम समाज के लोगों ने किया है, इससे जागरूक होना चाहिए। अपने परिवार, अपने व्यापार, अपने गली, अपना कुटुंब, अपना समाज को लेकर चलने में ही उनकी सुरक्षा है। अदरवाइज हिंदू का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। यह सीधा सीधा मैसेज आज के मंच से दिया गया है। धन्यवाद। आज इस विराट हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम में उपस्थित हिंदुओं के संगठन के लिए बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। एक ही आज एक संदेश जो मिल रहा है, देश की परिस्थितियों को देखते हुए हम ये ना कहें कि हम हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। अगर हम हैं तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा क्यों नहीं? जो ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, क्या करने की आवश्यकता है, वो उनको समझना चाहिए। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करें। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आज की परिस्थितियों के अंदर समाज को एक ही संदेश है, हमारा किसी विशेष वर्ग से कोई विरोध नहीं, लेकिन वो वर्ग जो भारत माँ की जय कहने में चकचाता है, वंदे मातरम कहने में जिनको शर्म आती है, जो इस मातृभूमि को अपना नहीं समझते, तो वो हमारे कैसे हो सकते हैं? इस देश में रहने वाला हर वो नागरिक जो इस मातृभूमि को अपना समझता है, इस देश के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको वंदे मातरम कहने में कोई संकोच नहीं, जो गाय को अपनी पुण्य माता मानता है, वो हिंदू है। इसमें कोई जाति भेद नहीं, कोई धर्म भेद नहीं। लेकिन जो इसको नहीं मानता, वो हमारा कैसे हो सकता है? तो इसलिए समाज के अंदर एक ही संदेश देना चाहता हूँ, उनसे विरोध नहीं, लेकिन हम केवल और केवल अपने समाज के लोगों के साथ व्यवहार करें। वो अपने समाज में मस्त रहें, हम अपने समाज में मस्त रहें। और अपने कथावाचकों से भी अनुरोध करता हूं मैं हाथ जोड़ के कि जब कथा चल रही हो, बड़े बड़े कथावाचक की आजान की आवाज आई है तो कथा रोक दे। नहीं, उनकी आजान की आवाज उनकी है, हमारी कथा उनके लिए क्यों रुके? हमारी कथा के लिए हम कभी नहीं कहते कि आप आजान रोको, तो उनकी आजान के लिए हमारी कथाएं क्यों रोकी जाती हैं? इसमें हमारे कथावाचकों को भी सबक लेना होगा। राष्ट्र पहले है, राष्ट्र धर्म पहले है। राष्ट्र धर्म हिंदू राष्ट्र का है। यहाँ पे हमारे दो हिस्से हुए, एक हिंदू राष्ट्र, एक गैर हिंदू राष्ट्र, जो चला गया पाकिस्तान में। यहाँ पे जो है वो हिंदू राष्ट्र ही है, और इसी की संकल्पना को पूरा करने के लिए स्थान स्थान पर विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। और हम हिंदू सम्मेलनों का सम्मेलन पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह होगा। हम तो कहते हैं हर गली कूचे में ये सम्मेलन हो और हिंदू एक रहे। हर जगह पर किसी भी जाति मजहब को मत मानो, किसी भी पंथ को ना मानो, सब एक हैं। इनके बंटवारों पे मत आइए, आप एक रहें तो सेफ रहें। यही मेरा सारे समाज को संदेश है। वंदे मातरम।